चाहे गोकुल हो या वृंदावन, चाहे गोवर्धन हो या बरसाना या नंदगांव, ब्रज की धरती पर कदम रखने के लिए आपको आना होगा मथुरा। मथुरा जिसे हम कान्हा नगरी के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मथुरा को भगवान कृष्ण के जन्म स्थान या जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा भारत का एक प्राचीन शहर है। मथुरा भारत में पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए सबसे पसंदीदा धार्मिक स्थलों में से एक भी है, जहां कई धार्मिक मंदिर और तीर्थ स्थल मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी मथुरा जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मथुरा से रिलेटेड हर बात की जानकारी देंगे कि मथुरा कैसे पहुँचे, वहाँ कहाँ रुकें, वहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है, मथुरा में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और मथुरा घूमने में हमारा कुल खर्चा कितना आएगा। इन सब बातों की जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में दूंगी। फ्रेंड्स, मथुरा के बाद मैं आपको बरसाना, नंदगांव, गोकुल, वृंदावन सबके सेपरेट अलग अलग वीडियो लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि मथुरा हम कैसे पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, मथुरा पहुंचने के लिए आपके पास यहां पर दो मेजर ऑप्शन है। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो वो है बाई ट्रेन का। फ्रेंड्स, अगर आप बाई ट्रेन मथुरा आना चाहते हैं तो आप आराम से मथुरा तक आ सकते हैं, क्योंकि मथुरा में आपको रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएगा। देश के प्रमुख शहरों से मथुरा के लिए लगभग सारी ट्रेनें आती हैं, तो आप मथुरा आराम से पहुंच सकते हैं। और मथुरा स्टेशन उतरने के बाद आप स्टेशन से जब बाहर जाएंगे तो वहां आपको टैक्सी वाला या ऑटो वाला मिल जाएगा, जो आपको 20 रुपये चार्ज करेगा और आपको छोड़ देगा कृष्ण जन्मभूमि पर। क्योंकि मथुरा में आप कहीं भी होटल या आश्रम लेंगे तो वो आपको कृष्ण जन्मभूमि के आसपास ही देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं मथुरा पहुंचने के दूसरे ऑप्शन की, और वो है बाई फ्लाइट का। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर फ्लाइट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको दो एयरपोर्ट मिलते हैं। पहला तो आप आ सकते हैं आगरा एयरपोर्ट। हालांकि आगरा में आपको ज़्यादा कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आपको अपने शहर से आगरा के लिए फ़्लाइट मिलती है तो आप आगरा तक आ सकते हैं। उसके बाद बाई रोड आप आराम से 2 से 3 घंटे में मथुरा पहुँच जाएंगे। फ्रेंड्स, वहीं अगर हम दूसरे एयरपोर्ट की बात करें तो वो है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो फ्रेंड्स, आप दिल्ली से भी मथुरा तक पहुंच सकते हैं। दिल्ली से जो मथुरा की दूरी है वो करीब 160-170 किलोमीटर पड़ जाती है। तो दिल्ली पहुंचने के बाद आप मथुरा बाई रोड आसानी से आ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि मथुरा पहुंचने के बाद हम अपना स्टे यहाँ पर कहाँ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रुकने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो है होटल का और दूसरा है धर्मशाला का। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि मथुरा में हमें अपना स्टे कहाँ करना है, मतलब हम किस जगह मथुरा में रुक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मथुरा में जो कृष्ण जन्म स्थली है वहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा आपको होली गेट। और इस होली गेट पर आपको बहुत सारी धर्मशालाएँ, होटल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर होटल की कॉस्ट की बात करें तो आपको होली गेट के पास में जो होटल्स मिलेंगे उनकी रेट करीब 700 से स्टार्ट होकर 2 से 2,500 तक रहेगी, और ये रूम आपको फुल एसी रूम मिलेंगे। और अगर हम यहाँ पर धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला आपको 400 से 500 रुपये में आराम से मिल जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना स्टे वहाँ पर कर सकते हैं। वहाँ पर आपको महंगे होटल और सस्ते होटल या फिर आप जैसी भी धर्मशाला चाहते हैं वहाँ आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपका जैसा बजट, जितना बजट हो उसी अकॉर्डिंग आप अपना स्टे कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं मथुरा में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। फ्रेंड्स, अगर आपने होली गेट के पास में ही होटल या फिर धर्मशाला लिया है तो वहाँ पर आपको ढेर सारे रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे शंकर रेस्टोरेंट, ब्रजवासी स्वीट्स। इसी तरह के आपको काफ़ी सारे यहाँ पर रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप 100 से 150 रुपये में एक टाइम का अपना भोजन यहाँ पर भरपेट ग्रहण कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हमें मथुरा में दर्शन कैसे करने हैं और हमको कौन कौन से साइट सीइंग को एक्सप्लोर करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे कृष्ण जन्म स्थली या कृष्ण जन्मभूमि। फ्रेंड्स, अगर आपने अपना रूम होली गेट के पास लिया है तो आप कृष्ण जन्म स्थली तक पैदल भी जा सकते हैं, या फिर आप
ऑटो से भी जा सकते हैं। ऑटो वाला यहाँ आपसे 10 रुपए चार्ज करेगा और आपको कृष्ण जन्म स्थली तक छोड़ देगा। फ्रेंड्स, कृष्ण जन्मभूमि ये वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और इसके अंदर जाकर आप वो स्थान भी देख पाएंगे जहाँ कंस ने श्री कृष्ण के माता पिता को बंदी बनाकर रखा था। फ्रेंड्स, इस मंदिर में कैमरा, फ़ोन, बैग और चमड़े की बेल्ट और किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाना अलाउड नहीं है। तो फ्रेंड्स, इन सारे सामान को आप मंदिर के बाहर बनी क्लॉक रूम, जिन्हें हम सामान घर भी बोलते हैं, उनमें जाकर जमा करा सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप वहां पर अपना सामान जमा कराने जाएंगे तो वहां पर आपको एक टोकन मिलेगा और जब आप दर्शन करके वापस आएंगे तो वो टोकन दिखाकर अपना सामान वापस रिटर्न ले सकते हैं। फ्रेंड्स, सामान जमा कराने के बाद जब आप मंदिर में अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लाइन में लगना होगा, जहाँ पर आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होगी, जिसमें आपकी पॉकेट वगैरह की चेकिंग की जाएगी। फ्रेंड्स, चेकिंग के बाद ही आप लाइन में लगते हुए आगे मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आपको अंदर अनेक मंदिर देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे। फ्रेंड्स, अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं आपको मंदिर के अंदर के दर्शन नहीं करा सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मंदिर जाने के बाद अंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करिए, अपनी मनोकामना मांगिए और दर्शन करने के बाद मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। फ्रेंड्स, बात करें इस मंदिर की टाइमिंग की तो इसकी टाइमिंग सर्दियों और गर्मियों दोनों में अलग अलग होती है। ये मंदिर सर्दियों में सुबह 5:30 से दोपहर 12 बजे तक और शाम 3 बजे से रात 8 बजे तक ओपन रहता है और गर्मियों में ये मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9:30 बजे तक दर्शकों के लिए खुला रहता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप चाहे मथुरा चले जाएं या वृंदावन चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, यहाँ के जो मंदिर होते हैं वो 12 बजे से शाम 4 बजे तक क्लोज़ रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग कोशिश करिए कि आप सुबह के समय में 8 से 9 बजे के बीच इन मंदिरों के दर्शन कर लें। अगर आप सुबह के टाइम नहीं कर पाते हैं तो इन मंदिरों के दर्शन आप शाम के टाइम कर सकते हैं 4 बजे के बाद, क्योंकि आप जब 11-12 बजे के बीच में दर्शन करने जाएंगे तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप लगेगी और आप मंदिरों के दर्शन भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, कृष्ण जन्मभूमि घूमने के बाद अब हम जाएंगे श्री द्वारकाधीश मंदिर, जो कि जन्मभूमि से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। कहते हैं कि श्री द्वारकाधीश मंदिर में भगवान कृष्ण को श्री द्वारिकानाथ और राधा जी को राधा रानी के रूप में पूजा जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप मथुरा जाएं तो श्री द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन अवश्य करें। ये मंदिर मथुरा के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। बात करें अगर इस मंदिर की टाइमिंग की तो ये मंदिर सुबह 6:30 से सुबह 10:30 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 7 बजे तक दर्शकों के लिए खुला रहता है। तो इस बीच आप कभी भी जाकर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं कंस किला। फ्रेंड्स, यहाँ पर हर किसी को जाना अलाउड नहीं होता है, लेकिन अगर आप वहाँ पर जो गार्ड होते हैं उनसे अगर आप स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे तभी वो आपको वहाँ पर विजिट करने दे सकते हैं। ये किला काफ़ी प्राचीन है। यहाँ से यमुना नदी के जो नज़ारे दिखते हैं वो आपको भाव विभोर कर देंगे। फ्रेंड्स, कंस किला विजिट करने के बाद आप जा सकते हैं विश्राम घाट। ये कंस किला से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही पड़ता है, तो आप पैदल भी विश्राम घाट जा सकते हैं। इस घाट के बारे में ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस को मारने के बाद यहीं पर आकर विश्राम किया था, तभी से इस घाट को विश्राम घाट के नाम से जाना जाता है। ये घाट यमुना नदी के तट पर स्थित है। अक्सर लोग जब भी जन्मभूमि जाते हैं तो उससे पहले इस स्थान पर आकर स्नान जरूर करते हैं। फ्रेंड्स, इस घाट पर आपको संध्याकालीन यमुना आरती भी देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ पर यमुना जी आरती को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोटिंग कराई जाती है। बोटिंग वाला आपसे यहाँ पर 100 रुपीज़ चार्ज करेगा और आपको यमुना के उस पार घुमाकर वापस विश्राम घाट पर छोड़ देगा। तो फ्रेंड्स, आपको एक बार विश्राम घाट जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर बैठकर आपको काफ़ी सुकून और शांति मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये तो थे मथुरा के टूरिस्ट प्लेस जिसकी मैंने आपको जानकारी दी है। वहीं अगर आप मथुरा से कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप होली गेट के पास आपको ढेर सारी स्टॉल और शॉप्स देखने को मिल जाएंगी, जहां पर आप लड्डू गोपाल या प्रसाद या फिर आप कोई भी ट्रेडिशनल क्लोथ्स वगैरह लेना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो आप यहां पर शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हमें यहाँ आने के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और यहाँ आने का सही समय कौन सा होता है, यानी कि मथुरा की यात्रा हम कब कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें यहाँ आने के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर मथुरा, वृंदावन, गोकुल सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 नाइट्स और 4 डेज़ की ट्रिप प्लान करनी पड़ेगी। इन सारी चीज़ों को तभी आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। वहीं अगर आप मथुरा, वृंदावन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो 2 डेज़ सफिशिएंट है। 2 डेज़ में आप यहाँ के सारे जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको अच्छे से विजिट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप केवल मथुरा आ रहे हैं तो आपके लिए 1 दिन सफिशिएंट होता है। 1 दिन में आप मथुरा को अच्छे से विजिट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ आने के सही समय की। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर 2 पर्व यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी और होली पर आते हैं, क्योंकि यहाँ की होली काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो अगर आप इन दोनों पर्व पर यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पर लाखों की तादाद में भीड़ देखने को मिलेगी, जिससे आप यहाँ के जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। अगर इन 2 पर्व को छोड़कर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर भीड़ भी कम देखने को मिलेगी और यहाँ के जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको आप अच्छे से विजिट भी कर लेंगे। लेकिन अगर आप होली और जन्माष्टमी पर यहाँ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा देखने को मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इस मथुरा यात्रा को करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप मथुरा में 1 नाइट का स्टे बनाते हैं और एक बजट होटल में रुकते हैं और खाना पीना भी आप अपना नॉर्मल रखते हैं, यानी कि आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाना पीना नहीं खाते हैं, नॉर्मल स्टॉल वगैरह पे खाते हैं, तो मानकर चलिए कि आपका एक व्यक्ति का 1 से 1,500 रुपये तक का खर्चा आ जाएगा। फ्रेंड्स, लेकिन इसमें मैंने आपके किसी भी तरह के ट्रेन, फ्लाइट या बस के टिकट को ऐड नहीं किया है। इसमें मैंने केवल मथुरा में होने वाले खर्चे की बात की है। तो आप 1000 से 1,500 रुपये में मथुरा को अच्छे से विजिट कर लेंगे। इस बजट में आप मथुरा को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो थी मथुरा यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जिसकी मैंने आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। फ्रेंड्स, अब मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगी वृंदावन का, तो इसी तरह प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।